इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो एक जख्म बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी को समझेंगे, जलियांवाला बाग, जहां की खामोशी आज भी गोलियों से ज्यादा शोर करती है। चलिए उस पल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, आप अमृतसर के बीचों बीच एक खुले बाग में हैं। हवा में एक उम्मीद है, एक सुकून का एहसास है। लेकिन जरा चारों तरफ नजर दौड़ाइए। ऊंची ऊंची दीवारें हैं और बाहर निकलने का रास्ता बस एक ही, वो भी तंग सा। आपको लगता है कि ये एक आम सभा है, पर आपको नहीं पता कि अगले कुछ ही मिनटों में ये जगह इतिहास की सबसे दर्दनाक और सबसे खामोश गवाह बनने वाली है। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? चलिए, इस पल के पीछे की जो कहानी है ना, उसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। साल था 1919, एक ऐसा दौर जो उम्मीद और धोखे से भरा हुआ था। देखिए, उस वक्त दो बिल्कुल अलग हकीकतें एक साथ चल रही थीं। एक तरफ पहले विश्व युद्ध के बाद हम भारतीयों को उम्मीद थी कि अब आज़ादी मिलेगी। हमें लगा था कि हमारी वफादारी का इनाम मिलेगा। और दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार का फरमान था, रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक काला कानून था, जिसका मतलब था बिना कोई मुकदमा, बिना कोई दलील किसी को भी उठाकर जेल में डाल दो। मतलब साफ था, ना कोई सवाल, ना कोई अधिकार। अब जाहिर सी बात है, इस कानून के बाद पूरे देश में गुस्सा था। लेकिन इस गुस्से की जो आग थी ना, वो सबसे ज्यादा अमृतसर में महसूस की जा रही थी। शहर जैसे उबल रहा था। और अब हम चलते हैं सीधे उस दिन पर, 13 अप्रैल 1919। एक ऐसा दिन जिसकी शुरुआत तो जश्न से हुई, लेकिन इतिहास में वो मातम के लिए दर्ज हो गया। उस दिन था बैसाखी, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। तो सुबह का माहौल तो जश्न और पूजा पाठ वाला था। दोपहर होते होते लोग जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जुटने लगे, और देखते ही देखते शाम तक पूरा बाग लोगों से खचाखच भर गया। और जरा सोचिए तो, उस भीड़ में कौन था? औरतें थीं, छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे। ये वो लोग थे जो सिर्फ अपने नेताओं के भाषण सुनने आए थे, आज़ादी की बातें सुनने आए थे। किसी के भी हाथ में कोई हथियार नहीं था, किसी के दिल में जरा भी हिंसा का इरादा नहीं था। जैसे जैसे शाम गहरा रही थी, वो बाग, वो एक ऐसी भयानक त्रासदी का मंच बन रहा था जो आने वाले कल को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और तभी अचानक, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी ऐलान के, अंग्रेज अफसर ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी पूरी टुकड़ी के साथ वहां आधम का। सबकी राइफलें तनी हुई थीं। लोगों को हटने का जरा भी मौका नहीं दिया गया। किसी ने कोई चेतावनी नहीं दी। बस एक शब्द का आदेश हवा में गूंजा, फायर। और बस कुछ ही पलों में बाग की पूरी हवा ही बदल गई, भगदड़ मच गई। लेकिन कोई भागे भी तो कहाँ? बाहर जाने का वो जो इकलौता संकरा रास्ता था, उसे तो सैनिकों ने रोक रखा था। जो लोग गिर रहे थे, उन्हें उठाने तक का वक्त नहीं था। गोलियां बस चलती रहीं और चलती रहीं, तब तक जब तक कि सैनिकों का गोला बारूद ही खत्म नहीं हो गया, जब तक बंदूकें ही थक नहीं गईं। और फिर सब तरफ एक भयानक खामोशी छा गई। जब गोलियों का धुआं हटाना, तो सवाल ये नहीं था कि कितने लोग मरे। सरकारी आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बता रहे थे, और सच्चाई कुछ और थी। असली सवाल तो ये था कि उस बाग में उस दिन इंसानियत कहाँ मर गई थी। लेकिन सुनिए, गोलियों के बाद की वो जो खामोशी थी ना, वो इस कहानी का अंत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो तो एक नई और ज्यादा मजबूत शुरुआत थी। उस एक शाम ने हिंदुस्तान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस दिन के बाद भारत डर में जीने वाला देश नहीं रहा। वो जख्म अब एक संकल्प बन चुका था। इसके बाद जलियांवाला बाग सिर्फ एक बाग नहीं रहा, वो बाग एक चेतावनी बन गया। वही चेतावनी एक शपथ बन गई, और फिर वो शपथ एक ऐसी बुलंद आवाज बनी जिसे कोई ताकत दबा नहीं सकती थी। तो ये महज एक नरसंहार नहीं था, नहीं, ये वो चिंगारी थी जिसने आजादी की आग को और भड़काया, उसे कभी बुझने नहीं दिया। जलियांवाला बाग, ये वो जगह है जहां गोलियां तो रुक गईं, लेकिन भारत की आवाज वो कभी नहीं रुकी। और वही आवाज आज भी हमें याद दिलाती है कि आजादी की असली कीमत क्या होती है।